बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, पिछले वीडियो में अपन जिब्रेलिन के कार्यकीय प्रभावों के बारे में पढ़ रहे थे और बेटा उसमें आपको मैं 3 क्रियात्मक प्रभाव पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन से क्रियात्मक प्रभाव पढ़ा चुका हूँ बेटा? एक तो पर्वदीर्घन, दूसरा आपने पढ़ लिया अनिषेक फलन और तीसरा आपने पढ़ लिया प्रसुप्ति भंग करना। अब चौथा पढ़ते हैं, नंबर 4, पुष्पन। पुष्पन का मतलब होता है पुष्पों का विकास। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें अपन? यह पादप हार्मोन कुछ पादपों में पुष्पन का प्रेरण करता है। पुष्पन का प्रेरण करता है। ठीक है बेटा, क्या लिखा मैंने बोर्ड पे? यह पादप हार्मोन कुछ पादपों में पुष्पन का प्रेरण करता है। इसके द्वारा पुष्पन हेतु वसंतीकरण व दीप्तकालिता, वसंतीकरण एवं दीप्तकालिता का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। तो बेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए आपके सामने अभी मैंने 2 वर्ड लिख दिए। एक तो लिखा है बसंतीकरण और दूसरा वर्ड मैंने लिखा है बेटा दीप्तकालिता। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये दोनों शब्द बेटा इसी पाठ के अंतर्गत आपको विस्तार पूर्वक जानने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अभी आप जिब्रेलिन में केवल इतना पढ़ लें। हेडिंग क्या लिखा मैंने? पुष्पन। जिब्रेलिन कुछ पादपों में पुष्पन का प्रेरण करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा पुष्पन हेतु वसंतीकरण एवं दीप्तकालिता का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अगले पर आइए। बीजांकुरण इम्पोर्टेंट है बेटा, ये पेपर में आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन बीजांकुरण की क्रिया का प्रेरण किस प्रकार करता है। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में वो लिखना है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे बेटा? धान्य फसलों के बीज जल अवशोषित कर फूल जाते हैं। धान्य फसलों के बीज जल अवशोषित कर फूल जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। तथा इनके भ्रूण में जिब्रेलिक अम्ल यानी कि जिब्रेलिन का संश्लेषण हो जाता है। जिब्रेलिक अम्ल का संश्लेषण हो जाता है। जिब्रेलिक अम्ल इन बीजों की, पॉइंट नंबर 2, जिब्रेलिक अम्ल इन बीजों की एल्यूरोन परत में विसरित हो जाता है। एल्यूरोन परत में
विसरित हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। तथा एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज तथा एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज एवं राइबोन्यूक्लिएज आदि एंजाइमों के संश्लेषण को प्रेरित करता है। एंजाइम्स के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ठीक है बेटा। और तीसरे और अंतिम पॉइंट में अपन क्या बोल देंगे, ये एंजाइम भ्रूण कोश में पाए जाने वाले, ये एंजाइम भ्रूण कोश में पाए जाने वाले पोषक पदार्थों का अपघटन करते हैं। पोषक पदार्थों का अपघटन करते हैं। अपघटन से बने उत्पादों का उपयोग इस क्रिया से बने उत्पादों का उपयोग भ्रूण की वृद्धि में होता है। भ्रूण की वृद्धि में होता है। ठीक है। इस प्रकार धान्य फसलों के बीजांकुरण में, धान्य फसलों के बीजांकुरण में जिब्रेलिक अम्ल की मुख्य भूमिका होती है। तो बेटा आपको जो प्रश्न मैंने बोला उसका आंसर ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। देखो वैसे तो ये जिब्रेलिक अम्ल का क्रियात्मक अनुप्रयोग है। ठीक है। पर बेटा आपसे ये अलग से पेपर में पूछा जा सकता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जिब्रेलिन का बीजांकुरण में योगदान लिखिए। तो उस केस में आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं ये लिखने पड़ेंगे। तो आप ध्यान से सुन लें तीनों पॉइंटों को। धान्य फसलों के बीज जल अवशोषित करके फूल जाते हैं तथा इनके भ्रूण में जिब्रेलिन का संश्लेषण हो जाता है, चाहे जिब्रेलिक अम्ल कह दो। आगे चलिए। जिब्रेलिक अम्ल इन बीजों की एल्यूरोन परत में विसरित हो जाता है। ठीक है। तथा एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज एवं राइबोन्यूक्लिएज आदि एंजाइम्स संश्लेषित होते हैं। लिख दिया बेटा। इन एंजाइमों का संश्लेषण प्रेरित हो जाता है। ठीक है। और तीसरे और अंतिम पॉइंट में लिखेंगे कि ये एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम बताए, प्रोटीएज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लिएज एंड एमाइलेज। ये एंजाइम भ्रूण कोश में पाए जाने वाले पोषक पदार्थों का अपघटन करते हैं। अपघटन की क्रिया से मुक्त होने वाले उत्पाद भ्रूण की वृद्धि में प्रयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार धान्य फसलों के बीजांकुरण में जिब्रेलिक अम्ल की या जिब्रेलिन की मुख्य भूमिका होती है। तो इस प्रकार बेटा जिब्रेलिक अम्ल के अनुप्रयोग
ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन पे। ऑक्सिन पढ़ लिया बेटा, जिब्रेलिन पढ़ लिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ साइटोकाइनिन, तीसरा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका इतिहास पढ़ते हैं। तो हेवरलैंड ने अपने प्रेक्षणों में पाया, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, साइटोकाइनिन का इतिहास। हेवरलैंड ने अपने प्रेक्षणों में पाया, वैज्ञानिक का नाम हेवरलैंड ने अपने प्रेक्षणों में पाया कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले कुछ विलेय पदार्थ फ्लोएम में पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले कुछ विलेय पदार्थ फ्लोएम में पाए जाते हैं। ठीक है, वान ओवरबीक ने बताया, पॉइंट नंबर दूसरा, वैज्ञानिक का नाम वान ओवरबीक। क्या नाम लिखा है मैंने बोर्ड पे, वान ओवरबीक ने बताया कि कोशिका विभाजन प्रेरित करने वाले पदार्थ नारियल के पानी में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये इतिहास का पॉइंट नंबर दूसरा हो गया। तीसरे पर आइए, स्कूग और मिलर ने यीस्ट के डीएनए से, इम्पोर्टेंट है बेटा ये पॉइंट, स्कूग व मिलर ने यीस्ट के डीएनए से कोशिका विभाजन प्रेरित करने वाले यीस्ट के डीएनए से कोशिका विभाजन प्रेरित करने वाले पदार्थ को पृथक किया। कोशिका विभाजन प्रेरित करने वाले पदार्थ को पृथक किया तथा उसे काइनेटिन नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा, काइनेटिन नाम दिया। याद रखना मिलर और स्कूग का स्टेटमेंट्स। लैथम ने काइनेटिन को, ये नाम भी याद रखना पड़ेगा, वैज्ञानिक का नाम क्या बोला है, लैथम। लैथम ने काइनेटिन को साइटोकाइनिन कहा। तो बेटा 3 पॉइंट अपन लिख चुके हैं। इतिहास के अंतर्गत एक अंतिम पॉइंट और अपन को इसमें पढ़ना पड़ेगा बेटा, पॉइंट नंबर 4 और लास्ट। ठीक है, लैथम और मिलर ने मक्का के भ्रूणपोष से
और फिर चारों पॉइंटों को एक साथ बता दूंगा। लैथम व मिलर ने मक्का के भ्रूणकोश से काइनेटिन के समान पदार्थ अलग किया। काइनेटिन के समान पदार्थ पृथक किया और उसे बेटा जियाटिन नाम दिया। और उसे क्या नाम दिया बेटा? जियाटिन। बाद में बताया गया कि जियाटिन, काइनेटिन और साइटोकाइनिन तीनों एक ही चीज़ है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन है। कौन? जियाटिन। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन है। तो बेटा आप ध्यानपूर्वक सुने, ये अपन ने साइटोकाइनिन का पूरा इतिहास ख़त्म कर लिया। ठीक, अब आप ध्यानपूर्वक चारों के चारों बिंदुओं को सुने। देखिए बेटा, किसका इतिहास पढ़ रहे हैं अपन? साइटोकाइनिन का। जैसा कि बेटा नाम से पता चल रहा है, सेल डिवीज़न, मतलब यह ऐसा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है जो कोशिकाओं के विभाजन का प्रेरण करता है। तो आप जरा बोर्ड पे देखें, हेवरलैंड ने अपने प्रेक्षणों में पाया कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले कुछ विलेय पदार्थ फ्लोएम में पाए जाते हैं। फर्स्ट बात हो गई। दूसरे पर आइए, वॉन ओवरबीक ने बताया कि कोशिका विभाजन प्रेरित करने वाले पदार्थ नारियल के पानी में भी पाए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ गए बेटा। दो वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं। एक नाम तो लिखा है स्कूग और दूसरा नाम लिखा है मिलर। इन वैज्ञानिकों को साइटोकाइनिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो क्या पढ़ोगे बेटा? स्कूग एवं मिलर ने यीस्ट के डीएनए से कोशिका विभाजन प्रेरित करने वाले पदार्थ को पृथक किया। ठीक है, और उस पदार्थ को काइनेटिन नाम दे दिया। लैथम ने काइनेटिन को क्या कहा? साइटोकाइनिन कहा। सबसे अंतिम बिंदु पर आ जाइए। लैथम और मिलर ने मक्का के भ्रूणकोश से काइनेटिन के समान पदार्थ पृथक किया। ठीक है, और इस पदार्थ को उन्होंने जियाटिन नाम दिया। क्या नाम दिया? जियाटिन। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन है। कौन? जियाटिन। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि साइटोकाइनिन, जियाटिन, ठीक है ना, साइटोकाइनिन, जियाटिन एवं काइनेटिन तीनों एक ही पदार्थ हैं। आगे चलिए, अगला हेडिंग अपन पढ़ रहे हैं साइटोकाइनिन की रासायनिक प्रकृति। साइटोकाइनिन की रासायनिक प्रकृति। ठीक है बेटा, इसके बारे में पढ़ेंगे।
साइटोकाइनिन न्यूक्लिक अम्लों के अपघटन से बनते हैं। ये न्यूक्लिक अम्लों के अपघटन से बनते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। इनका संश्लेषण पादप में उन स्थानों पर होता है इनका संश्लेषण पादप में उन स्थानों पर होता है जहां कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। जहां कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, क्योंकि आपको पता है साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का प्रेरण करता है, जैसे प्ररोशीर्ष, मूल शीर्ष, जैसे प्ररोशीर्ष बोला, मूल शीर्ष बोला, और विकासशील कलिकाएं। नेचुरल सी बात है। ठीक है, आगे चलिए। संरचनात्मक दृष्टि से ये एमिनोप्यूरिन होते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से ये का मतलब कौन? साइटोकाइनिन एमिनोप्यूरिन होते हैं। देखो बेटा, बायोलॉजी में आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है, जिनमें परफ्यूरल वलय पाई जाती है, जिनमें परफ्यूरल वलय पाई जाती है, परफ्यूरल वलय पाई जाती है। प्रथम पहचाने गए साइटोकाइनिन का नाम प्रथम पहचाने गए साइटोकाइनिन का नाम 6 एमिनो, चाहे 6 परफ्यूरल एमिनोप्यूरिन। एमिनोप्यूरिन है। तो बेटा, ये साइटोकाइनिन की रासायनिक प्रकृति चल रही है, और इस रासायनिक प्रकृति में 2 बिंदु आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो एक बार इन दोनों बिंदुओं को आप ध्यानपूर्वक सुन लें। देखिए बेटा, ये न्यूक्लिक अम्लों के अपघटन से बनते हैं। इनका संश्लेषण पादप में उन स्थानों पर होता है जहां कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। तो पादप में ऐसे कौन से स्थान होते हैं? जैसे प्ररोशीर्ष, मूल शीर्ष, विकासशील कलिकाएं आदि। नंबर 2 पे आइए। संरचनात्मक दृष्टि से साइटोकाइनिन एमिनोप्यूरिन होते हैं, जिनमें परफ्यूरल वलय पाई जाती है। प्रथम पहचाने गए साइटोकाइनिन का नाम 6 परफ्यूरल एमिनोप्यूरिन है। ठीक है, तो ये आपने 2 पॉइंट खत्म कर दिए। ठीक है बेटा, तीसरे पॉइंट पर आइए। साइटोकाइनिन
साइटोकाइनिन कोशिका द्रव्य में टीआरएनए के संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, तो साइटोकाइनिन की रासायनिक प्रकृति के संदर्भ में 3 बिंदु अपन ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आगे की कहानी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।